जय परमेश्वर परमात्मानंद। पेज नंबर 117, किताब जगत हित कांड। तो वही जाके निकाल लेवेंगे। सो ये बात इस तरह से है कि जो ये बनिए जिस मंदिर की पुतली के नाम से पाप कराते हैं, तो उसी मंदिर की पुतली को बाहर निकाल देते हैं और लोगों को समझाने के लिए पहले ऐसा सुझाव देते हैं कि देवी के मंदिर की पुतली 1000 कोस पे जाके निकली है और देवी बड़ी पर्ची वाली है और ये परमेश्वर की कुदरत है, जिसको सब संसार राजा बादशाह वगैरह बड़ी खुशी के साथ देखने के वास्ते जाते हैं और दंडोत करते हैं। सो ये पुतलियों का निकालना, जमीन का फटना और काल वगैरह पड़ना और बीमारियों का और खजाना वगैरह खींचना और अक्ल वगैरह का फिरना और बारिश का ना होना और कम उम्र में जादू से मरना, जादू से हो रहा है। जादू इंद्रजाली रावण की तरह से इन बनियों ने बलराजे की बात चला रखा कि जहाँ जमीन वगैरह फट जाती और कहीं की पुतली कहीं पे जाके बाहर निकलती। सो ये बातें तमाम जन में मशहूर है, परंतु अक्ल ऐसे खराब कर दी कि इस बात को पहचानती नहीं और पर्चों के भरोसे तमाम लोग भूले हुए बहके हुए हो रहे। सो भाई मेरो जिस कदर ये पर्चे हो रही है सब बनियों के चिल्लाए हुए हैं। इसी तरह से पहले रावण ने भी दुनिया के बुलाने के लिए पर्चे चलाते सुनने से बाद बनने रावण वगैरह के इन बनियों ने भी दुनिया को बुलाने के और बुद्धि कैद करके तरह तरह के पर्चे दिखला दिए। देखो भाई, जब कि अपने बदन में किसी तरह की तकलीफ हो जाती, हड्डी वगैरह टूट जाती, तो फिर किस तरह का दर्द होता है कि जो खाना पीना भी भूल जाते। और ये बनिए जादू की जोर से जमीन को फाड़ देते। तरह तरह के रोग जमीन के नाम से जमीन को करा रहे और किसी को अपने राक्षी पाप करने की मालूम नहीं होते देते। इस समय संसार के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे बदन में दर्द होता है, इसी तरह जमीन माता के बदन में भी दर्द होता है, जिसके हाल से संसार के लोग बिल्कुल बेखबर है कि सौदागर महाजन जमीन माता के नाम का पाप करे, जिससे जमीन को तकलीफ दे रहे हैं और सब संसार की अकल को अपने राक्षी पाप से खराब करके ऐसे ऐसे पर्चे दिखला रहे, जिससे दुनिया ये नहीं समझती कि रावण की माफी की इन बनियों घर का राक्षी पाप चल रहा है। बल्कि संसार के लोग तो पर्चों के भरोसे भूलो इधर उधर गोते खाते पीते रहे, समझते कि पर्चा कोई नियति उम्दा चीज है। परंतु भाई मेरो जिस पर्चों को तुम अच्छा समझते हो अच्छा नहीं है, तो नियति खराब जादू, क्योंकि रावण के मुआफिक इन सौदागर महाराज ने राक्षी पाप बल राजे की बातचीत चलाए। पेज नंबर 118। और संसार को राजा बादशाह और फकीर फुकरा को करामती संसार में सुझाते हैं, जिससे संसार के लोग साधु फकीरों के बीच पीछे दौड़ते फिरते हैं और हाथ जोड़ के उन फकीरों को क्षमन करते कि जो फकीर अपने मुंह से किसी शख्स को कह दे कि जा बच्चा, तेरा लड़का जो बीमार वो अच्छा हो जाएगा, कि तू देवी के ऊपर या फलाने पीर के ऊपर 4-5 या कम ज़्यादा बकरा पाड़ा वगैरह हमारे कहने मुआफिक अभी जाके चढ़ा देना। सुना से उसने फकीर के कहने पर यकीन ला के फिर फकीर के कहने मुजिब उसी कदर बकरे वगैरह ला के चरा दिए कि जिस कदर फकीर ने बता दी जो बीमार अच्छा हो गया। जब तो फकीर करामती है और सिर्फ तमाम जान के लोग जाहिर करने को लग जाते और कहने को लग जाते कि फलाना फकीर बड़ा करामती है, और जो अच्छा नहीं हुआ तो संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि उसकी कजा आ गई थी। सो भाई मेरे हो, ये तुम्हारी बुद्धि का जोर है कि जो तुम लोग कृष्णों के भरोसे देवताओं के ऊपर जीव देते हो और हाथ डालते हो, पर्चों के भरोसे भूले हुए हो। परंतु ये पर्चा कोई चीज़ नहीं है, ना फकीर होती तो कहने से कुछ होता है। हाँ, ऐसा अलबत्ता है कि जो फकीर और परमेश्वर की भक्ति करता है तो उसकी जीव का भला होता है। दूसरे का भला शिवा परमेश्वर के नहीं कर सकता। सो ईश्वर तो सबका भला चाहता है, वो तो किसी के वास्ते बुरा नहीं चाहते। ये तो सौदागर ने रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाए हैं और तमाम जन की अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी, जिससे परमेश्वर को तो कोई भी याद नहीं करता है। जिससे परमेश्वर को सब भूल गए और बनियों की जाल की सब माला फेरे, कि जैसे रावण के वक्त में तमाम जन के लोग रावण की जाल की माला फेरते थे, उसी तरह से अब इन सौदागरों की राक्षी पाप की माला फेर और इन बनियों ने सैकड़ों किस्म के जाल के रोग तो जाहिर कर दिए, जिससे जमीन माता दिन दिन दुबली होती जाती। क्योंकि फिर जमाने में चांदी चूने खाने बोलते थे, वो बीमारी की सबसे गल गई है। परंतु चांदी चूने खाने हैं, जमीन माता एक शरीर की चर्बी है। लेकिन यह बात काबिल ख्याल करने की, जब शरीर में चर्बी नहीं होगी तो शरीर की ताकत कहाँ से रहेगी, बल्कि उनकी ताकत के अलावा हड्डी भी गल जाएगी। सुना से अब जमीन माता में ताकत नहीं, क्योंकि इसकी शरीर की चर्बी गल गई सी, जमीन माता दुबली हो गई है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।